जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस टूर एंड ट्रैवल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। तो श्रद्धालु दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चार धाम यात्रा के करंट सिचुएशन के बारे में। तो श्रद्धालु दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि इस साल सिचुएशन कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कभी मौसम ख़राब हो जाता है, कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन दुर्घटनाओं और ऑडिट की तूफ़ानी गर्मियों के बाद चार धाम यात्रा हेलीकॉप्टर की सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। तो जो लोग भी चार धाम यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी की बात है श्रद्धालु दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं श्रद्धालु दोस्तों कि DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने चार धाम यात्रा 2025 के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को हरी झंडी दे दी है, जो कि मानसून अवकाश के ठीक बाद 15-16 सितंबर से चालू हो गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले तीर्थयात्री अब फिर से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये यात्राएं चालू रहेंगी। श्रद्धालु दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस साल मई जून का महीना अच्छा नहीं रहा। चारधाम सेक्टर में कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं ने उन सुरक्षा खामियों को उजागर किया जिन्हें लंबे समय से नज़रअंदाज किया गया था। तो सरकार ये नहीं चाहती कि ये चीज़ें दोबारा से दोहराई जाएं। तो श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये यात्रा फिर से ऐसे ही नहीं शुरू किया गया है। काफ़ी मीटिंग वगैरह के बाद ये यात्राओं को चालू करने का डिसीजन लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि DGCA के मंत्री राम मोहन नायडू और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और दिल्ली में DGCA, AAI और UCADA जैसी प्रमुख एजेंसियों के साथ मीटिंग करने के बाद ही ये चीज़ें चालू करने का निर्णय लिया है। तो मैं बता दूं कि जब तक नियामक के बाज की तरह निरीक्षण, ऑडिट और कागजी कार्रवाई पूरी नहीं कर ली जाई, तब तक कोई भी हेलीकॉप्टर फिर से उड़ान नहीं भर पाया था। सरकार का कहना यह है कि इस बार सेफ्टी सबसे पहले है। चार धाम यात्रा 2025 के लिए DGCA का ये मंत्र स्पष्ट है कि किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्होंने वस्तुनिष्ठ उपायों के साथ इसका समर्थन भी किया है। श्रद्धालु दोस्तों, आइए आगे ये जान लेते हैं कि गवर्नमेंट और एविएशन एजेंसी के बीच क्या निर्णय लिया गया है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कड़े पायलट के नियम लिए गए, जैसे कि अनिवार्य मार्ग जांच और नियमित प्रशिक्षण होंगे। उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने और खराब मौसम के लिए अतिरिक्त अभ्यास किया जाएगा। केवल जो अनुभवी पायलट होंगे इस क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति उन्हें ही दी गई है। अगर हम हेलीकॉप्टर के उड़ान की योग्यता की बात करें तो हर एक विमान को व्यापक निरीक्षण किया जाएगा। रखरखाव जांच अब अधिक कड़े कार्यक्रम के अनुसार हो रही है। जमीन और यात्रियों की सुरक्षा की बात करें तो वेट और संतुलन का सख्त पालन किया जाएगा। आधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण को अनिवार्य किया जाएगा। यात्रियों को हर उड़ान से पहले सुरक्षा संबंधी जानकारी दे दी जाएगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हेलीपैड और अधिक ग्राउंड स्टाफ को तैनात किया गया है। मैं आगे आपको बताता चलूं श्रद्धालु दोस्तों कि हर जगह निगरानी की जा रही है। DGCA ने महत्वपूर्ण हेलीपैड पर टीमें तैनात कर दी हैं, औचक निरीक्षण के आदेश दिए और खुद को मौके पर ही परिचालन बंद करने का अधिकार दिया है। इसी बीच AAI ने हवाई यात्रा नियंत्रकों को सलाहकार की भूमिका में तैनात किया है और IMD ने जमीनी स्तर पर मौसम अधिकारियों को तैनात किया है। UCADA के कर्मचारियों को नियंत्रण कक्षों का संचालन करने के लिए जोड़ दें
तो आसमान में अराजकता कम दिखाई देगी। श्रद्धालु दोस्तों, अब हम आगे जान लेते हैं कि इस समय कौन कौन सी हेलीकॉप्टर सेवाएं चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से चार धाम के लिए चार्टर सेवाएं चल रही हैं। गुप्तकाशी, फाटा और सीतापुर से केदारनाथ जी हेलीपैड के लिए शटल सेवाएं चल रही हैं। 6 हेलीकॉप्टर ऑपरेटर शटल क्लस्टर चलाएंगे। 7 ऑपरेटर और कंसोर्टियम देहरादून स्थित चार्टर सेवाओं का प्रबंधन कर रहे हैं। श्रद्धालु दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि चार धाम यात्रा न केवल आध्यात्मिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया भी है। ऊंची ऊंचाई पर स्थित तीर्थ स्थल, दुर्गम घाटियां, अप्रत्याशित मौसम और हर मौसम में हजारों तीर्थयात्री, हेलीकॉप्टर लोगों, दिव्यांग और सच कहूँ तो उत्तराखंड की पतली हवा में अपने फेफड़ों की परीक्षा लेने को तैयार न होने वाले लोगों के लिए जीवन रक्षक रहे। लेकिन जब दुर्घटनाएं होती हैं तो विश्वास तेजी से खत्म हो जाता है। सरकार के अनुसार यह पुनर्स्थापना उसी विश्वास को वापस जीतने के लिए किया गया है, क्षेत्रों में से एक है। लेकिन नियमन अक्सर पीछे छूट जाते हैं। चारधाम यात्रा पर कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है, चाहे वह एयर इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय जेट हो या उत्तराखंड में एकल इंजन वाले हेलीकॉप्टर। डीजीसीए चाहते हैं कि उसे गंभीरता से लिया जाए। कहा जा रहा है कि यह एक व्यापक प्रवृत्ति की ओर भी इशारा करता है। आध्यात्मिक पर्यटन की लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है और इसके साथ ही जिम्मेदारी भी आती है राज्य सरकारों, ऑपरेटरों और नियामकों की ओर से, जो नियंत्रण में सुस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते। श्रद्धालु दोस्तों, इन सब दुर्घटनाओं के बाद अगर हेलीकॉप्टर की सर्विस को फिर से शुरू करने का प्लान किया गया है, जान लेते हैं कि इसकी सेफ्टी के लिए क्या किया जा रहा है। तो श्रद्धालु दोस्तों, सबसे पहले अगर हम पायलट की बात करें तो पायलट जो है प्रशिक्षित और जांचे हुए तथा योग्य पायलट होंगे। हर एक हेलीकॉप्टर का अच्छे तरीके से निरीक्षण होगा और प्रमाणन होने के बाद ही उसको निगरानी में ही उड़ाया जाएगा। अगर हम यात्री की बात करें तो यात्री को जानकारी दी गई है और सहायता प्रदान की गई है। अगर हम हेलीकॉप्टर ऑपरेटर की बात करें तो ऑडिट किए गए और जवाब देने वाले होंगे। मौसम और यातायात की बात करें तो वास्तविक समय में ट्रैक किए गए और इन सब सर्विसों पर लगातार निगरानी किया जाएगा। सही कहा जाए तो कोई बहाना नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं होगा। तो फाइनली श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि डीजीसीए ने पूरे यात्रा सीजन में निरंतर निगरानी करने का वादा किया है। तीर्थयात्री कड़े नियमों के तहत ही उड़ान भरेंगे, लेकिन इसका मतलब सुरक्षित आकाश भी होगा। जैसा कि मंत्री नायडू ने दिल्ली में कहा, यह सिर्फ तीर्थयात्रियों को लाने ले जाने के बारे में नहीं है, यह भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में धार्मिक पर्यटन के प्रबंधन के लिए एक मानक स्थापित करने के बारे में भी है। और सच तो यह है कि अगर यह रणनीति कारगर हो जाती है तो यह एक ऐसा मॉडल होगा जिसे भारत जम्मू कश्मीर के लिए अमरनाथ यात्रा से लेकर के पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों तक है, हर उच्च जोखिम वाले विमानन क्षेत्रों में अपना सकता है। तो श्रद्धालु दोस्तों, अब अगर आप अपनी चारधाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेशक आप प्लान कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और हेलीकॉप्टर टिकट की भी बुकिंग कर सकते हैं। अगर हम केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग ओपन की बात करें तो आज 19 सितंबर को बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी श्रद्धालु 23 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक जाना चाहते हैं वो अपनी बुकिंग करा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं श्रद्धालु दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट करना ना भूलें। बाकी और नई वीडियो के लिए जैसे कि अमरनाथ यात्रा है, चार धाम यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा है, माँ वैष्णो देवी यात्रा है, इन सब वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो श्रद्धालु इन सब
तीर्थस्थलों के लिए टूर पैकेज की बुकिंग कराना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट religiousTourandTravel.com को विज़िट कर सकते हैं और वहां से अपने हिसाब से टूर पैकेज की बुकिंग कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली कॉल करके भी अपनी बुकिंग करा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 9650496381। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय, जय बाबा बर्फानी।